राम राम, बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम लोग काफी लंबे समय के बाद एमका फाइटर जेट से जुड़ी एक खबर को लेकर डिस्कस करने जा रहे हैं। खबर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी से निवेदन रहेगा वीडियो को अंत तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और यार केवल 2 सेकंड्स का काम है, आप पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, बाद में आप भूल जाते हैं। तो देखिए, एमका फाइटर जेट के लिए सारी तैयारियां हम लोगों ने कर ली है। इसमें प्राइवेट प्लेयर्स को उतारने के लिए भी सारी व्यवस्थाएं कर ली गई है। अब बारी आ जाती है इसके प्रोटोटाइप निर्माण को लेकर। प्रोटोटाइप निर्माण को लेकर हमारी योजना ये है कि प्राइवेट प्लेयर्स आए, अपना अपना कंसोर्टियम बनाए, उसके बाद इसको लेकर बिड सबमिट करे और जो कंसोर्टियम फाइनलाइज होगा उसके जरिए इनका निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। अब ये सुनने वगैरह में तो काफी ज्यादा अच्छा लगता है कि हाँ, यही एक प्रोसेस है स्टैंडर्ड और इसी माध्यम से किसी विमान को मैन्युफैक्चर किया जाता है। लेकिन क्या यहीं तक की बात है या फिर इसका कोई पिछला भूभाग भी है जिससे जानना समझना आवश्यक है? तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी प्राइवेट कंपनी जब भी किसी भी प्रकार का कोई टेंडर चूज करती है तो वो राष्ट्रभक्ति, समाज भक्ति या बाकी की सारी चीजें जो सैद्धांतिक रूप से अच्छी लगती है इनके ऊपर ध्यान नहीं देती है। कोई भी प्राइवेट कंपनी हो, भारत की हो या दुनिया की किसी दूसरे देश की हो, वो केवल और केवल अपना प्रॉफिट देखती है। वो ये जानना चाहती है कि किसी भी प्रोजेक्ट से जुड़ने के बाद उससे एडवांटेजेस कितने होंगे और कितने समय तक होंगे। वो जितनी लागत लगाएंगे, क्या उतनी लागत वसूल होकर उसके ऊपर मुनाफा उन्हें होगा या फिर नहीं होगा। अब अगर एमका की बात की जाए तो देखिए, इसमें कई तरह के कंसोर्टियम शामिल करवाए गए हैं। वैसे आपको जानकारी तो है ही, लेकिन मैं एक बार फिर से आपको नाम याद दिला दूं तो देखिए, इसमें टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड है, लॉर्सन एंड टर्बो है, एल&टी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, भारत फोर्ज है और साथ ही भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के साथ कुल मिलाकर 3 कंसोर्टियम इसमें हैं, जिनमें से किसी एक को ये टेंडर जाएगा। अब बड़ी बात यह है कि इसके लिए टेंडर जो जारी किए हैं इनकी बार बार डेट्स बढ़ रही है। पहले भी हम लोगों ने इस टेंडर को लेकर 2 बार डेट्स को बढ़ा दिया आगे, एक एक महीने के लिए। लेकिन अब जो खबर निकल कर आ रही है इसके अनुसार इस टेंडर को जमा कर देने की जो अंतिम तिथि थी वो थी 27 अगस्त। लेकिन अब बताया ये जा रहा है कि इसे 2 महीनों के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है, पूरा सितंबर और पूरा अक्टूबर। यानी अब आप 30 अक्टूबर तक अपनी बिड सबमिट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब केवल बिडिंग प्रोसेस के लिए इसे टोटल 4 महीने अभी तक हम लोगों ने डिले कर दिया है। जी हाँ, क्योंकि 27 अगस्त से पहले की डेट अगर मैं आपको बताऊं तो ये थी 30 जुलाई, जब मई में इसको लेकर हम लोगों ने टेंडर जारी किया था। तो कहने का मतलब ये जो खबर निकल कर आई है कि 2 महीने बिडिंग प्रोसेस के लिए हम लोगों ने समय और बढ़ा दिया है, ये भला क्यों हुआ? तो ये मैं आपको बता दूं कि चिंता का विषय है, क्योंकि यहाँ पर जो प्राइवेट प्लेयर्स एमका के साथ जुड़ना चाहते हैं, एमका का मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, वो अभी भी संशय में है। उन्हें अभी भी अपने लिए प्रॉपर प्रॉफिट शायद नहीं दिखाई दिया होगा। कोई भी प्राइवेट कंपनी अगर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करके इतनी बड़ी परियोजना के साथ जुड़ती है तो वो भी आपसे एक्सपेक्ट करेगी कि ये प्रोजेक्ट लंबे समय तक चले। वो जितना इन्वेस्टमेंट कर रही है उसके ऊपर प्रॉपर उन्हें बेनिफिट्स मिले, लंबे समय तक इनसे मुनाफा उन्हें मिलता रहे। जबकि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह की जितनी भी परियोजनाएं हमारी है, स्पेशली डिफेंस के सेक्टर में, इनको लेकर अनिश्चितताएं भारत में काफी चलती रहती है। कभी ऑर्डर्स को लेकर, यानी बन जाता है प्रोडक्ट लेकिन ऑर्डर्स बराबर प्लेस नहीं किए जाते, या फिर अगर ऑर्डर्स प्लेस किए भी जाते हैं तो वो काफी लिमिटेड नंबर में होते हैं, जिनको लेकर भी कोई कंपनियां ज्यादा इच्छुक नहीं होती। बड़े ऑर्डर्स और लॉन्ग टर्म्स के ऑर्डर जब तक आप इन्हें प्रोवाइड नहीं करेंगे तो प्राइवेट प्लेयर्स ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। क्योंकि अगेन मैं आपको बता दूं कि इस तरह की परियोजनाओं से जुड़ने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा भारी भरकम इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है। अच्छा, प्राइवेट प्लेयर्स के मन में ये जो आशंकाएं हैं ये इसलिए भी संभवतः हो सकती है क्योंकि एमका के लिए इंजन की व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है। देखिए, मैं खुद भी आजकल तेजस मार्क 1 है, मार्क 2 और एमका को लेकर कोई वीडियो नहीं कर रहा हूँ। कारण यही है कि वो संशय जो इंजन के लिए अभी तक बना हुआ है वो आप लोगों के मन में भी है। जब भी कभी इनसे जुड़ी हुई कोई खबर देते हैं तो आप पहले यही पूछते हैं कि बाकी के डेवलपमेंट्स आप हटा दीजिए, वो सारे तो नेचुरल हैं और होंगे ही होंगे, लेकिन इंजन्स का क्या वो अभी तक बन चुके हैं? क्या वो अभी तक हमें डिलीवर्ड हो चुके हैं? इवन क्या इसकी डील भी हो चुकी है? तो ये सेम संशय हमारे प्राइवेट प्लेयर्स के मन में भी होगा। वो लोग भी देख रहे हैं कि बिडिंग से पहले इंजन्स की व्यवस्था हो जाए। अगर इंजन की व्यवस्था अभी तक हो चुकी होती तो संभावनाएं काफी ज्यादा प्रबल होती कि प्राइवेट प्लेयर्स अपनी अपनी बिड सबमिट कर देते। तो अगर ये जो 2 महीने का समय और बढ़ाया गया है, इसमें आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि शायद हम लोग इस बीच में, इस ड्यूरेशन में इंजन की डील कर लें, फिर वो रोल्स रॉयस से हो या फिर साफरान से हो। और आप खुद देखिएगा कि अगर इंजन की डील इस दौरान हो जाती है तो फिर बिडिंग लगाने में इन्हें दिक्कतें नहीं जाएंगी। फिर इन्हें भी आश्वासन रहेगा कि हाँ, अब ये प्रोसेस आगे बढ़ेगी, ये परियोजना आगे जाएगी और अब हम इसका हिस्सा बनके अपने हिस्से का प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो अल्टीमेटली कहा जा सकता है कि केवल बिडिंग प्रोसेस में ही एक बार फिर से 2 महीने एमका लेट हो गया है।
अब ये देखने वाली बात रहेगी कि आने वाले समय में इसको लेकर किस किस तरह के सॉल्यूशंस निकलते हैं, गवर्नमेंट किस तरह से इन्हें शॉर्ट आउट करती है और कौन कौन सी प्राइवेट कंपनियां इस परियोजना के साथ जुड़ती है। आप सभी का इस पूरे मुद्दे पर क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।